आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो मत्ती सुसमाचार के 5वें अध्याय के 44वें वचन से है। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। कुछ सालों पहले दक्षिण भारत में सेवकाई करने के लिए 2 व्यक्तियों को निमंत्रित किया गया था। उन्हें निमंत्रित करने वाले व्यक्ति ने उनसे कहा था कि आप हमारे प्रदेश आकर कई तरीके की संस्कृति से भरे हुए हमारे लोगों से मिल सकते हैं और उनके मध्य में सेवकाई भी कर सकते हैं। वो लोग भी वहाँ खुशी खुशी आए। जिस व्यक्ति ने उन्हें निमंत्रित किया था उनके पिता एक पासबान थे। उस व्यक्ति ने उन लोगों से अपने पिता की सेवकाई में हुई एक घटना का वर्णन किया। उनके पिता बहुत ही ज्यादा परमेश्वर का भय मानने वाले और ईमानदार व्यक्ति थे। एक बार उनसे प्रार्थना करवाने के लिए एक व्यक्ति उनके पास आया। एक व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता है, वो पहली बार प्रार्थना करवाने के लिए आया है। इस बात की खुशी में पासबान ने अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करना शुरू किया। उसी दौरान उस व्यक्ति ने अपने कमर में जिस चाकू को छिपा के रखा था उसे निकाल कर बहुत ही बुरी तरीके से वो पासबान को मारने लगा। अपने पिता की चीखने की आवाज सुनकर जैसे ही उनका बेटा दौड़कर वहां पर पहुंचा, उसने देखा कि उसके पिता लहूलुहान वहां पर पड़े हुए हैं। अपने पिता को उठाकर फौरन वो अस्पताल दौड़ा और 3 दिन बाद उस पासबान की मृत्यु हो गई। परंतु अपने मृत्यु से पहले उस पासबान ने अपने बेटे से कुछ शब्दों को कहा था। उन्होंने कहा था कि बेटा, जिस व्यक्ति ने मुझे चाकू से मारा है उसे जाकर कहना कि मैंने उसे माफ कर दिया है। अपनी माँ का ख्याल रखना। जिस सेवकाई को मैं अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ उसे तुम पूरा करना। लोगों की आत्माओं को जीतने के लिए जो कुछ भी करना पड़े उसे तुम करना। यही मेरे पिता ने कहा था करके उन्होंने कहा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह भी हमें यही शिक्षा देते हैं। अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो। जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। और यीशु मसीह ने जो बातें हमें सिखाई है बिल्कुल उसी के अनुसार उन्होंने जीकर भी हमें दिखाया है। यीशु मसीह के द्वारा आशीषों को और चंगाइयों को प्राप्त करने वाले लोग तो कई सारे थे, परंतु उन सारी भलाइयों को भूलकर उन लोगों ने उन्हें मृत्यु के हाथों में सौंप दिया। भाले से उन्हें भेदा, उनके मुंह पर थूका, उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा, उनका अपमान किया, उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया और अंत में उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया। अपने प्राणों को त्यागने से पहले यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए प्रार्थना किया कि पिता इन्हें क्षमा कीजिए क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, वचन हमसे कहता है कि बुराई के बदले बुराई न करो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। इसलिए हमें बुराई के बदले हमेशा भलाई करनी चाहिए क्योंकि यही हमें आज्ञा मिली है। लोगों को क्षमा करने के कारण या तो फिर बुराइयों को सहने के कारण हम बिल्कुल कम नहीं हो जाते। उसके बदले में परमेश्वर हमें महिमामय स्तर में ऊंचा उठाते हैं। इसी तरीके से जब स्तिफनुस पर पथराव करके मारा गया था तो उन लोगों के लिए उन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर इसका दोष उन लोगों पर न आए करके उन्होंने अपने प्राण त्यागे। प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं या तो हमारे जीवन को खराब कर देते हैं, उनके बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारी मानसिकता कैसी होती है। यदि हमारा हृदय पूरी तरीके से कड़वाहट से भरा हुआ हमें नजर आए तो इस समय हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके जैसे क्षमा करने वाला हृदय मुझे दीजिए, भूल जाने वाले हृदय को मुझे दीजिए करके जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर बिल्कुल अपने जैसा हमें बना देंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।